Assalamualaikum dear students. In this video, we will solve the example number 3.15. It is about the dilution of solution. So our question is, if you have 150 centimeter cube of 4 molar potassium nitrate solution, what volume of this solution would be needed to prepare 500 centimeter cube of 1 molar potassium nitrate solution? कहा गया क्वेश्चन में कि अगर आपके पास 150 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया जाए पोटेशियम नाइट्रेट का और आपके पास उसमें 4 मोलर है, तो बताएंगे क्या वॉल्यूम लेंगे आप सोल्यूशन का 500 सेंटीमीटर क्यूब प्रिपेयर करने के लिए 1 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट के। ठीक है, 1 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन के। सो आपको यहाँ पे M1 गिवन है इसमें M क्वेश्चन में, और M1 आपके पास क्या होता है 4 मोलर। ठीक है, M1 आपके पास 4 मोलर है। आपसे कहा गया कि अगर आपके पास 4 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट होगा तो बताएं इसमें आपके पास वॉल्यूम क्या होगा सोल्यूशन का। इस मीन्स हमें V1 गिवन नहीं है, हमने V1 जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट मींस आपको V2 गिवन है और V2 आपके पास हो जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। V2 हमारे पास क्या है, ये आपके पास जो है वो डाइल्यूशन के बाद जब आप उसमें उसमें आप उसको डाइल्यूट कर लिया है, फाइनल जो आपकी प्रोडक्ट बनी है उसका वॉल्यूम है। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने बताना है कि इसकी मोलरिटी क्या है। तो मोलरिटी डेफिनेटली डिक्रीज हो जाती है, तो वो आपके पास हो जाएगी 1 मोलर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से V1 जो है उसको फाइंड आउट करना है। आपने यहाँ पे V1 को फाइंड आउट करना है, V1 को फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ सब स्टूडेंट्स अपना फॉर्मूला रिवाइज करें इसको साथ साथ। M1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाई बाय V2। ठीक है, आपने V1 फाइंड आउट करना है। V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे M2 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे M1। अब अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यूज क्या आएंगी। मेरे पास जो वैल्यू है M2 की वो मेरे पास है 1 मोलर। मेरे पास जो वैल्यू थी V2 की विच इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। 500 सेंटीमीटर क्यूब है मेरे पास यहाँ पे V2 की वैल्यू 500 सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड में मेरे पास आ जाता है M1, तो M1 की वैल्यू थी 4 मोलर। ठीक है, 4 मोलर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस मोलर को मोलर से मैं कैंसिल कर देती हूँ। 500 को हम लोगों ने डिवाइड करना है 4 पे, तो अगर आप 500 को डिवाइड करें 4 पे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको करके भी देख लीजिएगा, आपके पास V1 का आंसर आ जाएगा। V1 आपके पास आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपके पास आ चुका है V1। अब आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ चुका है, जो आपके पास पहले कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था, उसका वॉल्यूम आपके पास आ चुका है। जो एक थिक सोल्यूशन था, अभी तक आपने उसमें कोई सॉल्वेंट ऐड करके उसको डाइल्यूटेड नहीं किया था। ठीक है, तब तक तब को जो आपको वॉल्यूम था वो था 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं होता। आपने क्या करना है कि आपके पास अब 125 आ चुके हैं, अब आपने इससे फर्दर आगे प्रिपरेशन करनी है सारी। सो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने वो स्टेप्स लिखे हैं कि आपने क्या प्रिपेयर करना है और आपने कैसे पोटेशियम नाइट्रेट का एक सोल्यूशन तैयार करना है। सो यू नीड टू मिक्स 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास ये आ जाता है स्टेप नंबर 2 क्वेश्चन का। ये आपने मस्ट यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन जाके एंड हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है आपके पास। सो स्टेप नंबर 2 में आगे बस क्या है कि यू नीड 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द 4 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन। आपको 125 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 4 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन चाहिए होगा। मिक्स इट विद इनफ डिस्टिल्ड वाटर। आपने क्या करना है, उसको दोबारा से आपने उसको लेना है वहां से, उसके बाद उसको आपने डिस्टिल्ड वाटर से मिक्स करना है, और मिक्स करके उसका आपने बनाना है 500 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन बना लेना है। दिस विल गिव यू 1 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन। ये पॉइंट्स आपने हर हाल में लिखने हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट अपनी लेक्चर के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि हम लोग जो है वो हमारे पास जो भी वैल्यू आई थी V1 की, उसके अकॉर्डिंगली हमने वो उतनी अमाउंट ली थी HCl की। हम लोगों ने स्टक आउट की थी पिपेट के थ्रू। ठीक है, पिपेट के थ्रू हम लोगों ने निकाली थी उस बॉटल से, और उसके बाद उसको हम लोगों ने डाल दिया था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। और वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कितने वॉल्यूम का था, वो था 250 वॉल्यूम का, 250 सेंटीमीटर क्यूब का था। तो हमने उसमें उसके बाद उसमें डाला था डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर हम कहाँ तक डालते हैं, जहां तक हमारे पास उसके ऊपर एक मार्क शो होता है, एक लाइन शो हो रही होती है ना, इस तरह से। ये आपके पास इस शेप का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। इस शेप का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। तो इसमें हम लोग जो है वो थोड़ी डिफरेंट शेप होती है उसकी, लेकिन यहाँ पे एक मार्क होता है। ठीक है, हम इस मार्क तक उसको फिल करते हैं वाटर को, तो हमारे पास जो है वो 500 सोल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है कि आपने भी अपना जो ये पॉइंट्स जरूर लिखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी 3.2 पे। टू स्टैंडर्डाइज अ गिवन सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने अब क्या करना है कि सोल्यूशन तैयार करना है HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
अच्छा, अब आपको जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है उसके लिए कौन कौन से, ब्यूरेट। ब्यूरेट हमारे पास सिंपल इस तरह का एक ब्यूरेट होता है हमारे पास, जिसमें हम लोग डालते होते हैं, ठीक है। ये आपके पास ब्यूरेट होता है जिसमें आपको भी केमिकल ऐड करते हैं। पिपेट हमने देख लिया था, पिपेट जिससे हम सक करते हैं, ठीक है। इस तरह ऊपर उसका बना हुआ होता है, नीचे से उसके यहाँ से आके वो उसकी निप होती है इस तरह से, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से प्रेस करते हैं तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो सक आउट होकर ऊपर आ जाता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। इसके बाद हमारे पास ये होता है ब्यूरेट स्टैंड। एक स्टैंड होता है जिसपे आप ब्यूरेट लगाते हैं। फिर आपके पास होता है बीकर्स होते हैं, आपके पास कॉनिकल फ्लास्क हमने देख लिया था। ग्लास रॉड होता है और 0.1 मोलर एनिवेट सोल्यूशन होता है। एंड वी हैव द फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। मैं आपको इन सब की पिक्चर्स दिखाती हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम इन सबकी पिक्चर्स देखते हैं, ब्यूरेट की, पिपेट की, सबकी। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं इन सबकी पिक्चर्स ताकि आपको जो है वो पिक्चर से भी आइडिया हो कि हमारे पास कौन सा मटेरियल या कौन सा अपरेटस कौन सा है, ठीक है। तो अच्छा, ये देखिए फर्स्ट वाला कौन सा हमारे पास, ब्यूरेट। हम लोग की ब्यूरेट की बात करते हैं। ब्यूरेट बच्चों ये होता है, देखिए ये जो आपके पास स्टैंड पे लगा हुआ है ना, ये जो इस तरह से ये लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं ब्यूरेट, ये होता है ब्यूरेट। पेपेट क्या होता है तो आपने देख लिया था पहले। इसके बाद ब्यूरेट स्टैंड होता है हमारे पास, ये देखिए ये स्टैंड है जिसपे ब्यूरेट लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं ब्यूरेट स्टैंड। इसके दोनों साइड पे ब्यूरेट जो है इस तरह से लग जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बीकर, ये बीकर पड़ा हुआ है आपके पास, इस तरह से बीकर होता है, हम लोग इसके नीचे रख देते हैं, यहाँ पे इसके नीचे हम रखते हैं, देखिए यहाँ पे इसके नीचे रखा हुआ हम लोगों ने ब्यूरेट, सॉरी बीकर के नीचे, बीकर रखा हुआ है ब्यूरेट के नीचे। इसी तरह होता है आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क, इसको हम कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क, ये होता है कॉनिकल फ्लास्क आपके पास, ठीक है, इस शेप का होता है। इसके बाद आपके पास होता है ग्लास रॉड। ग्लास रॉड देखें, ये होता है, ये होता है ग्लास रॉड। इसके आगे इस तरह से बने हुए होते हैं, इससे हम कोई भी चीज अगर उठानी हो ना, केमिकल वगैरह उठाना, तो हम इससे इसके ऊपर इन पैलेट के ऊपर उठा लेते हैं उस केमिकल को, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो कहा गया कि आपके पास इसमें एक NaOH का 0.1 मोलर का सोल्यूशन होगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास बीकर में क्या होगा कि आपने उसमें NaOH आपके पास एक केमिकल की बॉटल में पड़ा होगा, उससे आप लोगों ने निकाल के सोल्यूशन बना लेते हैं 0.1 मोलर का। और उसके बाद जो है आपके पास एक फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होगा, ठीक है, जो उसकी बॉटल मैंने आपको यहाँ पे शो करवा दी है, होता है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो ये देखें फिनोफ्थलीन होता है, इस पे लिखा हुआ भी है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा फिनोफ्थलीन। अच्छा, अब आगे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या है इसका प्रोसीजर। सेट अप द ब्यूरेट वर्टिकली एंड फिल इट विद HCl। आपने क्या करना है, अपने ब्यूरेट को वर्टिकली सेटअप कर रहे हैं। मीन्स के वर्टिकली का मतलब ये होता है कि आपने उसको खड़ा करना है, मीन्स सेट सेट करना है उसको ब्यूरेट की स्टैंड के ऊपर। ये स्टैंड है ना, स्टैंड, इसके ऊपर आपने वर्टिकली, वर्टिकली ये होता है और हॉरिजॉन्टली जो है वो ये होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वर्टिकली उसको स्टैंड के ऊपर उसको आपने सेट कर देना है। स्टैंड पे आप सेट कर देंगे पहले। सेट अप द ब्यूरेट वर्टिकली एंड फिल इट विद HCl। इसमें आपने HCl को ऐड कर देना, सेटिंग द इनिशियल लेवल टू 0। सबसे पहले आप इसको लेवल 0 रखना होता है। जब आप इसको लैब में परफॉर्म करेंगे तो आपको ज्यादा तरह से चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप एक पेपर ले और मेजर करें 10 सेंटीमीटर की ऑफ एनीवेयर सोल्यूशन। आपने इसको मेजर करके पिपेट से आपने निकाल लेना है और ट्रांसफर कर दो कॉनिकल फ्लास्क में। पिपेट से निकालना है आपने बॉटल में से, और उसके बाद आपने इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। उसके बाद आपने फ्यू ड्रॉप्स डाल देना फिनोफ्थलीन के। देखिए इसका एक ड्रॉपर होता है, ये बना हुआ है, ये ड्रॉपर सा होता है। इससे आपने फ्यू ड्रॉप्स मीन्स 1 to 2 ड्रॉप्स आपने जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की आपने डाल देने इसी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो आपका सोल्यूशन जो है ना वो एकदम से उसका कलर जो है वो पिंक, इस टाइप का पिंकिश सा कलर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा रेडिश सा लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा पिंकिश सा कलर हो जाएगा। टाइट्रेट बाय एडिंग HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स डिसअपियर। आपने क्या करना है, उसके बाद उसको टाइट्रेट करना है। मीन्स कि टाइट्रेट करने का मतलब ये होता है कि आपके पास नीचे इस तरह से ऊपर आपने डाल दिया कि जो आपके पास ब्यूरेट स्टैंड लगा हुआ है, इसमें आपने क्या डाला हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH डाला हुआ है आपने, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये जो नीचे पड़ा हुआ है ना, आपके पास ये बीकर पड़ा हुआ है, इसमें डला हुआ है HCl, ठीक है। आपने ये नोजल में बंद है, नोजल को जैसे ही आप ओपन करेंगे, देखिए यहाँ से आप इस नोजल को ओपन करते हैं, मीन्स उसको आपने ऐसा करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप उसको ऊपर ले जाते हैं, इसको घुमा के ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि ऊपर जो आपके पास इसके अंदर सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ये सारा वही उसी की पिक्चर दिखा रहा है, इसमें जो सोल्यूशन पड़ा होगा एनिवर्स का वो नीचे आएगा। जैसे एनिवर्स का सोल्यूशन नीचे आता है कि हाथ से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आएगा और वो आके ऐड हो रहा है। यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क, ये वाला कॉनिकल फ्लास्क पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला, जिसमें हम लोगों ने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को भी ऐड किया हुआ था और उसमें हम लोगों ने HCl को भी ऐड किया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको ऐड करके आपने जब इसके नीचे ऊपर से डालेंगे इसके अंदर, तो आपके पास एकदम से क्या होगा कि पहले पिंकिश सा कलर था, फिर वो डिसअपियर मीन्स कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा।
अब कलर खत्म हो चुका है। रिकॉर्ड द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, आपने रीडिंग को जो है वो रिकॉर्ड करना है, रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम्स, और कैलकुलेशंस जो है उनको आपने जो है वो अपने पास नोट डाउन कर लेना है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। आपके पास ये क्वेश्चन स्टूडेंट इसी तरह से आएगा एग्जाम में, आपसे कहा जाएगा कि टू स्टैंडर्डाइज गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि आपने HCl का जो सोल्यूशन है उसको आपने बनाना है, ठीक है। उसके लिए आपको पहले जो है वो ये ऑलमोस्ट 5 to 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आपको पहले उसके मटेरियल दिखने होंगे सारे कि हम कौन कौन से मटेरियल यूज करें। फिर आपको उसकी केमिकल, अच्छा ये केमिकल रिएक्शन तो मैंने आपको बताया नहीं, केमिकल रिएक्शन लिखना होगा, फिर आपको उसका प्रोसीजर लिखना होगा थर्ड स्टेप पे। फिर आता है फोर्थ स्टेप जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस। अच्छा, आप अपनी अपनी केमिकल रिएक्शन देखें, आपके पास केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगा कि HCl रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हमारे पास दो केमिकल्स है ना, एक HCl और एक NaOH, दोनों इसमें रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, H का जो Cl है वो जाके रिएक्शन कर जाएगा Na के साथ, तो बन जाएगा हमारे पास NaCl, और साथ ही इसका H और यहाँ से OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशंस होंगी। इसमें हम लोगों ने जो वॉल्यूम यूज की NaOH का, वो हमें हमने वॉल्यूम जो यूज किया वो 10 सेंटीमीटर क्यूब था। देखिए यहाँ पे भी हमने लिखा है कि हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यूज किया NaOH का, तो आपने यहाँ पे लिखते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट कर देंगे DMQ में भी। मोलैरिटी ऑफ NaOH हमारे पास 0.1 मोल पर DMQ है, मोलैरिटी जो है वो हमारे पास 0.1 मोल DMQ। देखिए ये लिखा हुआ है 0.1 मोलर हम लोगों ने यूज किया मोलैरिटी इसकी। उसके बाद आपने इसके मोल्स फाइंड आउट कर लेना है। मोल्स हमारे पास एन जो है ना, ये मोल्स लिखे हुए, मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई में क्या होता है, वॉल्यूम। सो मोलैरिटी और वॉल्यूम का क्या आपने मोल्स फाइंड आउट कर लिया। सो आप कहते हैं कि सिंस जो रिएक्शन है वो 1:1 है, मीन्स के 1:1 का मतलब ये होता है कि आपके पास जो मोल्स ऑफ, देखिए NaOH है वही मोल्स ऑफ 1 मोल्स ऑफ NaOH है आपके पास, और 1 मोल्स ऑफ NaCl ही है, ठीक है। और 1 मोल ऑफ आपके पास HCl है, सबके 1 1 मोल आपने लिए हुए। तो हम ये कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो 1:1 है, मीन्स के मोल्स ऑफ HCl जो है वो मोल्स ऑफ NaOH के इक्वल है, और वो इक्वल है किसके, 0.001 मोल्स के, ठीक है। लेट्स से हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम HCl का यूज जो हम लोगों ने किया वो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने रीडिंग ली होगी, तो ये आपका उस तरह से आएगा। फिर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, और उसके बाद आपने फॉर्मूला जो है यहाँ पे इस फॉर्मूले में अप्लाई, इसकी वैल्यूज पुट करनी सारी, और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 बोले। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेनी है, और उसको कन्वर्ट ग्राम पर DMQ, मोलैरिटी आई भी आपके पास, मोलैरिटी को आपने कन्वर्ट कर देना है ग्राम पर DMQ पे। इस तरह से आपने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करना होता है, ये सब स्टेप्स आपने करने हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो, कोई पॉइंट, तो मुझे जरूर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा दूंगी। आगे हम मूव करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.11 के ऊपर, और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है 3.11 के अंदर, क्वेश्चन हमारे पास ये है। ओके, 3.11 में आपके पास क्वेश्चन है कि व्हेन 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके पास क्या यहाँ पे मेंशन है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसको पहले ही मेंशन कर दें कि आपके पास क्या हो जाएगा V1। V1 आपके पास क्या है, 10 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको हम टाइट्रेट करवा रहे हैं अगेंस्ट 9.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर। आपके पास उसमें जो V2 गिवन है वो क्या गिवन है आपके पास, 9.8 सेंटीमीटर क्यूब, और जो मोलैरिटी आपको गिवन है 0.1 मोलर HCl। अब ये V2 की मेंशन की गई है ना, कि टाइट्रेटेड अगेंस्ट 9.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर। अगर 9.8 V2 था तो अब हमारे पास जो है ना ये क्या हो जाएगा M2। M2 क्या हो जाएगा, 0.1 मोलर HCl हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हमें जो है वो M1 गिवन नहीं है, ठीक है, हमें M1 नहीं गिवन। आगे आगे क्वेश्चन में आपसे कहा गया कैलकुलेट करें। फर्स्ट आपका पार्ट ये कि आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। अब पार्ट 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग मोलैरिटी का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, M1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, M2 मल्टीप्लाई बाय V2 फॉर्मूला होता है। M1 कैलकुलेट करना है, M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइड बाय V1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब M1 की देखिए, M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास M2 की वैल्यू है 0.1 मोलर, ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो V2 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 9.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। और उसके बाद जो आपके पास V1 की वैल्यू वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसको आपने कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आखिर में आ जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी M1 की, दिस इज 0.098 मोलर, ठीक है। ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.098 मोलर, आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, कि हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट, अब यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया, हमने मोलैरिटी ऑफ NaOH जो है वो फाइंड आउट कर लिया, M1 हम लोगों ने फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट कहते हैं कि अमाउंट ऑफ NaOH पर सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन।
हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है NaOH की पर सेंटीमीटर क्यूब, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर क्या अमाउंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो हम ये कहते हैं, अब हम लोग इसको फाइंड इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट्स देखें, ये बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट आपको कहा गया कि आपने क्या करना है, अमाउंट ऑफ NaOH आपने फाइंड आउट करनी है पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब देखें, हमने अगर इसको अमाउंट फाइंड आउट करनी है NaOH की, हमारे पास NaOH की अमाउंट आ चुकी है, लेकिन हमने इसको पर सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। अच्छा, बात इस तरह से हो रही है कि देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अपने माइंड में इसको रिवाइज करें मोलैरिटी के फॉर्मूले को, तो आपको पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, DM क्यूब होता है, यही फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का ना। अब ये हमारे पास एक्चुअली मोलैरिटी आई हुई है, तो अगर 0.098 मोलर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये है हमारे पास 0.098। अगर मैं इसको लिखूं तो ये होता है हमारे पास मोल पर DM क्यूब है मेरे पास, ठीक है। ऐसा ही है ना, अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि देखिए बच्चों, हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अगर मैंने बेशक अगर मैं यहाँ लिख दूँ एम कैपिटल एम लिख दूँ तो तब भी यूनिट ठीक होता है, और अगर मैं लिख दूँ कि मोल्स पर DM क्यूब, क्योंकि इसका यूनिट होता है ना मोल्स का MOL, और DM क्यूब का वॉल्यूम का जो हमारे पास है वो DM क्यूब में होता है डेसीमीटर क्यूब में, तो मैंने लिख दिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक्चुअली मुझे कहा गया कि आपने जो है वो मेरे पास ये वैल्यू गिवन इस तरह से, मुझे कहा गया कि आपने पर सेंटीमीटर में फाइंड आउट करनी है, मतलब सिंपल क्वेश्चन ही पूछा, कहा गया इस डेसीमीटर को कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर क्यूब में। तो कन्वर्जन करना तो हमारे लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमने क्या करना है, हमने डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में। हमें पता है सेंटीमीटर क्यूब एक लार्ज यूनिट होता है, डेसीमीटर क्यूब एक स्मॉल यूनिट होता है। मुझे डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जानना है, मीन्स के मुझे मुश्किल काम करना है, मुझे स्टेयर्स चढ़नी पड़ी है, स्टेयर्स चढ़ना जो है वो मुश्किल होता है, मीन्स के मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। हमें पता है डिवाइड तो हम किससे करते होते हैं, थाउजेंड से डिवाइड करते होते हैं, अगर हमें डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाना पड़ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 0.098 को डिवाइड कर देते हैं 1000 के साथ। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब देखिए हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, मोल्स तो पहले ही था ना, पहले DM क्यूब था, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन के हमारे पास जो है वो 2 पार्ट्स थे। कोई क्वेश्चन हुआ, कोई पॉइंट समझ ना आया हुआ तो मुझे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि केमिस्ट हैज अ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ 6 मोलर HCl एंड वांट्स टू डाइल्यूट इट विद 2 मोलर, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। आपसे कहा गया कि देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास क्या बताई हुई है आपको, 6 मोलर, मीन से आपके पास जो M1 है वो क्या हो जाएगा, 6 मोलर, और इसका जो वॉल्यूम आपको गिवन है वो वॉल्यूम क्या है, आपको V1 क्या गिवन है, आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है। इसके साथ साथ आपको जो V2 है वो आपको गिवन नहीं है ना, V2 गिवन नहीं है, क्योंकि आपसे कहा गया कि आपको जो M2 की वैल्यू गिवन है, डाइल्यूट करें उसको आप 2 मोलर के साथ, तो M2 गिवन है आपको 2 मोलर, लेकिन आपको V2 नहीं गिवन। आपसे कहा गया कि हाउ मच वाटर आपने मस्ट बी एडेड, आप कितना वाटर आप ऐड करें, मीन्स कि आपको वॉल्यूम का नहीं पता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास हमें फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का हमें पता है ना, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मेरे साथ फॉर्मूले को रिवाइज करें। फॉर्मूला ये होता है कि फॉर्मूला आपके पास होता है M1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाई बाय V2, ठीक है। मुझे V2 फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, M1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे V2 फाइंड आउट करने, और M2 मैंने जो है मुझे गिवन है, मैं नीचे डिनोमिनेटर में इसको लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो मेरे पास M1 की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास M1 की वैल्यू हो जाएगी 6 मोलर, ठीक है। मल्टीप्लाई मेरे पास V1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। और हम इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, हम इसको डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे M2 के साथ, विच इज 2 मोलर, ठीक है। M2 से डिवाइड करेंगे, वो है हमारे पास 2 मोलर, ठीक है। सो अब मैंने इन सबको क्या करना है, मैंने इन सब वैल्यूज को मैं इन सबको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगी तो देखिए 2 1 2 2 3 6 होता है, और 3 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 था और यहाँ पे हमारे पास 200, और डिवाइड में हमारे पास 2 था।
तो यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, 600 मेरे पास आंसर आ जाएगा। 600 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास V2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि उसने हमसे पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा उसने वॉल्यूम, उसने हमसे पूछा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। आप उस जो आपके पास वॉल्यूम आएगा, फाइनल वॉल्यूम, उसमें आपने वाटर कितना ऐड किया। ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखिए, अब जो हमारे पास जो फर्स्ट वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड वॉल्यूम है, उनमें क्या डिफरेंस, उनमें यही डिफरेंस है V1 में और V2 में, यही डिफरेंस है कि V1 में हम लोगों ने वाटर ऐड नहीं किया था और V2 में हम लोगों ने वाटर को ऐड कर दिया था। जब हम लोगों ने वाटर को ऐड कर दिया था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो डाइल्यूटेड हो चुका था, वो जो कंसंट्रेशन थी उसकी वो कम हो चुकी थी। जिस मीन्स कि अगर मुझे कहा जा रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है कि कितने क्वांटिटी में, कितनी अमाउंट में हम लोगों ने वाटर को ऐड किया था, तो आप सिंपली आप ये करें कि आप जो है वो, आपने सिंपल ये काम करना है कि आपने, अगर आपने ये चेक करना है कि कितना वाटर ऐड किया गया था, तो आप यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में लिखें, स्टेप नंबर 2 पर काम करना, उसमें आप ये लिखें कि आपके पास जो है, जो वाटर ऐड हुआ था, तो हम कहते हैं कि वाटर एडेड इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है। अब V2 हमारे पास क्या है 600, और V1 हमारे पास क्या है, V1 की वैल्यू हमारे पास क्या आती 200, V1 था 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। 200 सेंटीमीटर क्यूब हम माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 400 सेंटीमीटर क्यूब। दिस मीन्स के 400 जो है वो मेरे पास क्या है, 400 सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो है वो मैंने ऐड किया। मेरे पास पहला जो वॉल्यूम था वो 200 था, मैंने उसमें 400 और ऐड करके उसको 600 बनाया है। ठीक है। तो उसमें मैंने 400 वाटर ऐड किया। तो लास्ट में आप लिख देंगे कि ऐड 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। मैं आपको स्टेटमेंट बोल रही हूँ, इसको लिखिए अपने पास कि ऐड 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू डाइल्यूट द सोल्यूशन फ्रॉम 6 मोलर टू 2 मोलर। आपने सोल्यूशन को 6 मोलर पहले था, उसको आपने 2 मोलर में बना दिया, तो उसमें आपने कितना वाटर ऐड किया, उसमें आपने 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ऐड किया है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, हो चुका है इसके साथ ही। और अब हमारी सिर्फ और सिर्फ रहेगी एक्सरसाइज, इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई भी पॉइंट हो जो समझ ना आए और चैप्टर नंबर 3 से स्टैक्योमेट्रीज, तो मुझसे जरूर पूछें। मैं आपको आपकी क्यूरीज को जरूर रिजॉल्व करूंगी। क्वेश्चन पूछा करें ताकि आपकी जो माइंड में क्वेश्चन हैं वो आपके खत्म हो जाए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को इसको फॉलो कीजिएगा, लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आपके ये जो लेक्चर के 40 मिनट्स या 30 मिनट्स का जो लेक्चर था, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हुए, अगर आपने इससे कुछ भी सीखा, तो ज़रूर लाइक करें। लाइक करने से जो है वो मेरी मुझे भी एक हौसला अफजाई होती है कि अच्छा, बच्चों को समझ आ रही है, बच्चे जो है इसको लाइक कर रहे हैं, तो हमने मैक्सिमम और वीडियोस अपलोड करनी है और आपकी हेल्प करनी है इस तरह से। ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों की जो है वो हेल्प हो सके। ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।